नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। वनस्पतियों की श्रृंखला में आज आपको एक ऐसी औषधि से परिचित कराती हूँ जिसका नाम कुसुम है। कुसुम के फूल के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसको करड़ी भी बोलते हैं, करड़ी कुसुम के फूल। कई लोग इसको केसर के फूल भी बोलते हैं, क्योंकि वो गलत है, केसर के फूल नहीं है और ना ये केसर है। ये सफोला ऑयल आज सभी जानते हैं, सफोला ऑयल। इसके बीजों से, कुसुम के बीजों की जो रहते हैं, करड़ी बोलते हैं, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। इससे सफोला ऑयल बनता है, जो हार्ट के लिए आजकल बोलते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है। इसके औषधि गुणों से मैं आपका परिचय कराती हूँ, कुसुम के ये फूलों से। क्योंकि ये फूल बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में मिलते हैं, वैसे तो सभी दूर मिलते हैं आराम से। अनुसंधान केंद्र में पाया गया है कि इसमें B12 प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि भारतीयों को विटामिन D3 और B12 की बहुत कमी होती है। तो B12 के लिए इतना अच्छा नेचुरल स्रोत बहुत अच्छी बात है। इसको लेना कैसे है और इसके और उपयोग क्या है? ये जो महिलाओं को माहवारी कम आती है, रुक रुक के आती है, लेट आती है, उसके लिए ये रामबाण दवाई है। मैं कई सालों से अपने पेशेंट को महिलाओं की माहवारी खोलने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा गर्म प्रकृति का है। तो जो पित्त प्रकृति के हैं, जिनके शरीर में गर्मी या उष्णता ज़्यादा होती है, उन्हें ये नहीं लेना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनके शरीर में गर्मी बहुत है उनको ये नहीं लेना चाहिए। ये पित्त बढ़ाता है थोड़ा। लेकिन वही कफ वाले व्यक्ति, जिनको सर्दी, जुकाम, हरारत, जैसे कफ प्रकृति के रहते हैं, मुंह से आँखों से पानी आना, मोटा स्थूलता बदन, जो कफ प्रकृति के होते हैं, उनके लिए तो ये औषधि अमृत तुल्य है। फॉरेन में भी मैं देखती हूँ कि फॉरेन में भी कई लोग इसको बड़े शौक से लेते हैं चाय के रूप में। और ठंड में तो इसको जैसे जिस तरह से आप अदरक लेते हैं, इस तरह से मैं तो खैर चाय में ही मिला देती हूँ। चाय की पत्ती में ही इसका रेशो डाल देती हूँ। 3 कटोरी जैसे चाय की पत्ती है तो 1 कटोरी में कुसुम के फूल डाल देती हूँ। क्योंकि ये उबलने के बाद में केसर के रंग का हो जाता है, केसर या खुशबू भी केसर के जैसी आती है। आजकल तो केसर के नाम से बेचा जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है कि कई लोग इसके ठगी का भी शिकार हो गए, क्योंकि ये केसर के जैसी ही दिखती है। ये कफ को दूर करती है, रक्त शोधक है, बलिष्ठ भी है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको B12, जैसे मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको लेना कैसे है? B12 अगर जिसमें कमी है, B12 की कमी सभी में आजकल रहती है, तो B12 एक ताजगी देता है। जानते हैं कि B12 का शरीर में क्या काम है? B12 शरीर में एक प्रसन्नता देता है, खुशी देता है, उदासी दूर करता है। इसको बनाने की, इसकी चाय बनाने की विधि ऐसी है कि इसको अंदाज से 1-1.5 कप, मतलब इतना, एक चुटकी भर, कम ज़्यादा हो तो चलता है, देसी चीज़ें हैं, नुकसान तो करेगी नहीं। इसको 1 कप पानी में कुसुम के फूल उबाल लें। उबाल के इसको कप, जो भगोनी तपेली जो भी है, उसको ढक दें 5-10 मिनट के लिए। उसका अर्क उस पानी में आ जाएगा। पानी बिल्कुल केसर के रंग का सिंदूरी हो जाता है। उसे आप तो चाय के फॉर्म में भी ले सकते हैं, शक्कर चीनी डाल के, या वैसे भी पी सकते हैं। बड़ा स्वादिष्ट और खुशबू वाला है ये। एक तो ये वो हो गया कि B12 आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, जो महिलाओं को माहवारी का मैंने बताई थी, वो महिलाएं रात को ले इसके, जितना मैंने बताया कि 1-1.5 चम्मच आप इसको रात को उबाल लें और उसको में थोड़ा गुड़ डाल दें, चाहे तो थोड़ी अजवाइन डाल दें, और इसको सोते समय पी लें। इससे माहवारी इनकी खुल के आ जाएगी। और कई बच्चियों को माहवारी आती भी नहीं है, 13, 14, 15 साल की हो जाती है, चूँकि औसतन भारत की उम्र माहवारी की है 11 से लेकर 13 तक, इस बीच में आ ही जाना चाहिए। और नहीं आती है तो डॉक्टर से, माँओं को चाहिए कि चिंता करके डॉक्टर को बताएं, और नहीं तो ये कुसुम का प्रयोग करके देखिए, इससे माहवारी आ जाती है। तो ये रात को आप पिए, और वो महिलाएं भी पिए माहवारी के समय, जिनको माहवारी कम आती है। तो माहवारी कम आती है तो उससे स्थूलता भी बढ़ती है, कमर पेट में दर्द भी रहता है, तो उस समय वो 4-5 दिन इसे रेगुलर ले। बहुत अच्छा अनुभव है इस औषधि को लेकर मेरा। हम लोग पूरे परिवार के लोग लेते हैं, क्योंकि B12 मुझे मालूम है कि हम लोग शाकाहारी लोग हैं, B12 मछली में ही ज़्यादा मिलता है, तो चूँकि हम शाकाहारी को ही तो लेना ही चाहिए। लेकिन फिर से रिपीट करती हूँ, पित्त प्रकृति वालों को कम लेना चाहिए।
या जिनमें ज़्यादा गर्मी है तो उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। बहुत औषधि अच्छी है, दिव्य औषधि है और करड़ी या कुसुम के फूल के नाम से मिलती है। आप इसको ज़रूर लीजिए, इसके औषधीय गुण का लाभ उठाइए, मुझे बताइए। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। नमस्कार।